Dear students, today we are talking about the quantum number. अगले क्लास में हमने आपको बताया था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। तो क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर वे नंबर होते हैं जिनकी मदद से हम ये ज्ञात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है। Quantum number are those number which help the identify to finding the actual position of electron in atom. एटम में इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन क्या है वो बताने में हेल्प करता है हमारा क्वांटम नंबर। तो आइए आज हम क्वांटम नंबर के द्वारा ये पता करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है। सपोज करिए, मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कह दिया गया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस 1/2। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, दिगंशी क्वांटम संख्या 1 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 है और स्पिन क्वांटम संख्या प्लस 1/2 है। तो आप बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन कहां है, किस ऑर्बिटल में है। तो इसकी मदद से आइए देखिए हम आप लोग आज कैसे कितनी आसानी से सीख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन क्या है। जैसे देखिए कह रहा है n इक्वल टू 3, तो आप सबसे पहले यहां लिख देंगे 3। इसका मतलब आपका जो एटम है वो तीसरे ऑर्बिट में है 3। n बराबर 1 कह रहा है, n इक्वल टू 1। तो अगले में क्लास में हमने बताया था कि l यदि n इक्वल टू 2 होंगे, n इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू होगा 0 1 और n इक्वल टू 3 तो n इक्वल टू होगा 0 1 2। ये संभव मान होते हैं इसके l के। तो आप देखिए l बराबर क्या है 1। अब देखिए l के मान से आपकी sp/df निकलते हैं। यदि l इक्वल टू 0 है तो s ऑर्बिट होगा, l इक्वल टू 1 है p ऑर्बिट होगा और l इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिट होगा। सपोज करिए l इक्वल टू यदि 3 है तो f ऑर्बिट होगा। तो यहां l की वैल्यू क्या बता रहा है 1, l की वैल्यू 1 बता रहा है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन है p में। आपका इलेक्ट्रॉन कहां है p में। ये अब p में कहां है, p में तो 3 कॉलम्स है। फर्स्ट px py pz, px py एंड pz। l बता दिया कि भाई p में है। अब p में कहां है, इसकी एक्चुअल पोजीशन बताएगा m। m देखिए कह रहा है 0 है, m 0 है और हमने बताया था आपको अगले क्लास में कि px के लिए m की वैल्यू होगी +1, py के लिए 0 और pz के लिए -1। तो देखिए m क्या बता रहा है, क्या है 0, 0 मींस ये py। आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, लेकिन अब यहां भी देखिए दो प्रॉब्लम्स है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है हमने बताया था आपको, एक बार उसका हेड ऊपर होता है अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होता है हेड नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है लेकिन अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है, ये पोजीशन बताएगा यस बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इसकी पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब देखिए आपके इलेक्ट्रॉन की साइड, और यहां इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग हो चुकी हो।
जब तक यहां इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो गया, p में कितने हुए, 2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 3p2। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है 3p2। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये है। इस तरह से आप किसी भी क्वांटम नंबर की मदद से, यदि क्वांटम नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इलेक्ट्रॉन को फाउंड करिए कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो आप उसको इस तरह से फाउंड कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है और उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो किस कक्षक में है, किस ऑर्बिट में है, sp-d-f कहां है, उसके कहां है, भाई p में है तो px में है कि py में है कि pz में है, फिर उसका हेड ऊपर है कि नीचे, इसको आप प्लस और माइनस 1/2 से ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्लस 1/2 होगा तो उसका हेड ऊपर होगा और माइनस 1/2 होगा तो उसका हेड नीचे होगा। आइए एक और देखते हैं। अब देखिए इससे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि क्वांटम संख्या के सही मान नहीं दिए रहते और आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या ऐसा संभव है। क्वेश्चन में ऐसा होता है कभी कभी क्वांटम संख्या के मान सही नहीं देंगे, जैसे कह दे n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, m इक्वल टू +1, s इक्वल टू -1/2 या l इक्वल टू 1 भी कह दे, तो बताइए ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अरे भाई ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट आया k, तो n इक्वल टू क्या हो गया 1, तो जब ऑर्बिट रहेगी तभी ना n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखिए आप यहां से फाउंड कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ऐसी नहीं हो सकती। ऐसे भी कह सकता है n की वैल्यू मान लो दे दे कि चलो भाई n की वैल्यू हमने 3 दे दिया या 2 दे दिया, n की वैल्यू 2, और फिर कह दे l की वैल्यू भी 2, l की वैल्यू 2, m की 1, s की -1/2, तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? आप देख सकते हैं हमने बताया था आपको कि n बराबर 2 के लिए l के मान होंगे 0 और 1। यदि n बराबर 2 है तो l का मान 2 हो ही नहीं सकता, वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये भी किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्या नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए कह रहा है l बराबर 2 और m बराबर कह दे +3, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसे संभव है? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए यदि l बराबर 2 होगा तो m के मान होंगे, m बराबर होगा +2, +1, 0, -1, -2। इसका भी मान ये d ऑर्बिट का है, बताए थे भी l बराबर यदि 2 रहेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट में एंटर करेगा, d ऑर्बिट में, और m बराबर 3 तब होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिट में एंटर करेगा। तो यदि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू +3 नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आपको चारों क्वांटम संख्या दे देगा और पूछेगा कि फाइंड आउट कौन सा इसमें सत्य है। हम आशा करते हैं कि आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। अगले टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।